और अब बात गुजरात के चुनावी घमासान की। ओवैसी ने कुछ देर पहले ही भुज में रोड शो किया। अभी कुछ देर में ही वो रैली करने वाले हैं। भुज में करीब 28% मुसलमान हैं और करीब 6% दलित हैं। ओवैसी जहां जा रहे हैं वो मुस्लिम दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। उनकी गोधरा की तकरीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओवैसी ने यहां अब तक का सबसे अग्रेसिव भाषण दिया है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल सब पर चुन चुन कर हमला किया। ओवैसी ने गोधरा को ही सेंटर पॉइंट क्यों बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? फिर मजमा सजा है। फिर भीड़ जुटी है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तकरीर वही है, सवाल भी वही है। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, लेकिन जगह नहीं है। विकास गोधरा में इसलिए नहीं होता क्योंकि नफरत करते हैं गोधरा में रहने वालों से, नफरत करते हैं। कांग्रेस बोलती है कि ओवैसी की वजह से। मैं कांग्रेसियों को बोलना चाह रहा हूं कि नफरत की बुनियाद पर गोधरा में नाइंसाफी की जा रही है। इसलिए नफरत की जा रही है कि यहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, यहां पर दलित और आदिवासी रहते हैं, इसलिए भाजपा नफरत करती है। ओवैसी के दिमाग में क्या चल रहा है, समझना मुश्किल नहीं है। नफरत, मुसलमान, दलित, आदिवासी और डर। इतना इंजेक्ट कर दो कि मुसलमान डर के मारे दौड़ा दौड़ा पतंग के पीछे चला आए। नौजवानों, पतंग कैसे इस्तेमाल करना आपको मालूम ना है कि डोर आपके हाथ में है। डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। डोर उन लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए जो हम पर जुल्म करते हैं, जो हमको इस्तेमाल करते हैं सेकुलरिज्म के झूठी बातों पर। गोधरा में भी भाईजान ने भीड़ तो जुटाया, लेकिन वोट कितना आया, बात उसकी है। ओवैसी गोधरा क्यों आए हैं? दरअसल ओवैसी ने इस बार खास तौर पर 13 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिसमें मांडवी, भुज, वडगाम, सिद्धपुर, वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर खड़िया, दानी लिमडा, खंभालिया, मंगरोल, लिबायत, सूरतपुर और गोधरा हैं। वडगाम में हमारा कैंडिडेट, उसको डराया जा रहा है, उसके घर पर लोग जाते हैं। हमारा दलित कैंडिडेट है वडगाम से, कौन डरा रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों इतना डर रहे हैं भैया आप? जमहूरियत है, इलेक्शन लड़ने दो। अरे हम तो 14 लड़ रहे थे, तुमने एक को खरीद लिया तो 13 बाकी हैं। 182 है ना गुजरात की विधानसभा में, कितने हैं? 182। 13 माइनस करो, कितने रहते? कितने रहते? कितने? जोर से बोलो। 169 रहते। लड़ो ना 169 पे, हराओ बीजेपी को, पूरे जीत जाओ, सरकार बना लो। मगर उनको 169 की फिक्र नहीं है। उनको यह फिक्र है कि हरा झंडा लेकर जो ये दीवाने बच्चे दौड़ रहे हैं आज जमालपुर में, अगर ये कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए उनकी सियासी दुकान, जो आपको डरा कर इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, खत्म हो जाएगी। ओवैसी के लिए गोधरा सेंटर पॉइंट है। ओवैसी जानते हैं कि गोधरा ऐसा पॉइंट है जहां से गया मैसेज एक एक मुसलमान सुनता है, और जो आवाज गोधरा से निकलेगी एक साथ पूरी सीटों तक पहुंचेगी। इसीलिए जब वो गोधरा आए तो फुल अग्रेशन के साथ आए। गोधरा से उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो गुजराती मुसलमानों को सीधे टच करते हैं, मसलन
नरोदा पाटिया का जिक्र किया, वहशी आफ्ताब पर मजहब का कार्ड खेल दिया, कांग्रेस और आप को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सबसे तीखा प्रहार मोदी पर किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा को इनको खाली आफ्ताब का नाम याद आ रहा है, इतने नाम मैं गिनाऊं। अच्छा, हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफ्ताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम। एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो आसाम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से। गोधरा में ओवैसी बिल्किस बानो का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? बिल्किस बानो को लेकर ओवैसी मोदी को क्यों कोस रहे हैं? दरअसल पूरा मामला वोट का है। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 आरोपियों को रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया है। बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब गोधरा के बीजेपी उम्मीदवार CK राहुल ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बता दिया। अब ओवैसी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। को याद दिला रहा हूं, तुम एक इलेक्शन के लिए अपने आमाल को खराब मत कर लो। अरे सच्चाई अगर बोलने की हिम्मत नहीं है तो आओ, मैं तुमको सच्चाई सिखाता हूं कि कैसे उसको बयान किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गोधरा में यहां पर भाजपा का उम्मीदवार है, और भाजपा का उम्मीदवार कौन है? संस्कारी बताने वाला कौन है? भाजपा का उम्मीदवार कौन है? कौन है? जोर से बोलो। वो संस्कारी है? वो संस्कारी है? अरे उधर से भी आवाज आनी चाहिए, क्या वो संस्कारी है? वहां से भी आवाज आनी चाहिए, क्या वो संस्कारी है? अब वो कहां से गया? कौन सी पार्टी से गया? कौन सी पार्टी से गया? कौन सी पार्टी से गया? वो जो बाबा पैदल चल रहे हैं उनकी पार्टी का है ना। वो जो बाबा निकले हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो बाबा की पार्टी से निकलकर ये बड़े बाबा की पार्टी में चला गया। अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसा किया, तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि बार बार बिल्किस बानो, आफ्ताब का नाम लेकर ओवैसी मुसलमानों को भी तो भड़का रहे हैं। ओवैसी बार बार क्यों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, क्यों इतना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। ओवैसी की पार्टी अब तक जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से कम 2 सीट ऐसी हैं जिसमें उसके ताकतवर उम्मीदवार दिख रहे हैं।
पहली सीट अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यहाँ चिप्पा मुसलमानों का बड़ा प्रभाव है। 2017 में कांग्रेस के मुस्लिम समुदाय से आने वाले यूसुफ इमरान को इस सीट पर करीब 59% वोट मिले थे और कांग्रेस ने आसानी से बीजेपी को इस सीट से हरा दिया था। लेकिन 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चिप्पा मुसलमान समुदाय के सबीर काबलीवाला ने कांग्रेस का गेम खराब कर दिया था। वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा मिला और 40% से भी कम वोट पाकर बीजेपी का नॉन मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गया। लेकिन इस बार लड़ाई चौतरफा है। सबीर काबलीवाला इस बार AIMIM के साथ है। साथ ही वो AIMIM गुजरात के प्रेसिडेंट भी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनको बड़ी संख्या में वोट मिल सकते हैं, जिससे कांग्रेस का नुकसान होना तय है। इसलिए ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ लपेट रहे हैं। मोदी जी कांग्रेसियों को चाय जब देते हैं उसमें चाय नहीं होती, मलाई और दूध ज्यादा होता है। वैसे ही दूसरी सीट दानी लिम्डा की है, जहां AIMIM मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को साधने में लगी है। इस सीट पर कम से कम 47% वोटर्स दोनों समुदायों से आते हैं। पिछले 20 सालों से मुस्लिम और दलित कार्ड के सहारे कांग्रेस यहां जीतती आई है। लेकिन AIMIM कैंडिडेट कौशिका परिमार, जो कि दलित समाज से आती हैं, उन्हें मुसलमानों का भी समर्थन मिला हुआ है। 13 सीटों पर ओवैसी की खास नजर है और वो उन्हीं सीटों पर जोर लगा रहे हैं जहां वो कांग्रेस को ज्यादा टेंट लगा सकें। मसलन भुज में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, यहाँ करीब 28% मुसलमान हैं। हालांकि अगर सभी 28% वोटर्स भी ओवैसी की पार्टी को वोट दे दें, तब भी उनके कैंडिडेट का चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होगा। इस इलाके में 6% से भी कम दलित हैं। यहाँ ओवैसी MD कार्ड के भरोसे हैं, लेकिन राह आसान नहीं है। इसके अलावा अहमदाबाद की बापूनगर और बेजलपुर सीट, सौराष्ट्र की मंगरोल और सूरत ईस्ट सीट पर ओवैसी दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी सिर्फ मुसलमानों के बल पर जीतना बड़ी चुनौती है, वो भी उन वोटर से जो अब तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं। किसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम ओवैसी से नफरत करते करो, मगर खुदा के लिए वो बिल्किस तो तुम्हारी बेटी, हमारी बहन भी है ना, जिसने उसके रेप करने वालों को, उसकी इज्जत लूटने वालों को संस्कारी कहा। तो क्या आप में गीरत जागेगी या नहीं जागेगी? क्या आप में हमियत जागेगी या नहीं जागेगी? तो जमहूरी तरीके से बताओ कि गीरत भी जिंदा है, हमियत भी जिंदा है, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। जमहूरियत आपको दावत दे रही है कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। मैं गोधरा की जनता से अपील कर रहा हूं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो। अब सवाल यह है कि ओवैसी जितनी भीड़ जुटा रहे हैं, जितना कुछ भी कह रहे हैं, उसका रिजल्ट जमीन पर क्या है? संवाददाता मनीष भट्टाचार्य गोधरा में मौजूद थे और ओवैसी से जुड़ा सवाल वहां के मुसलमानों से पूछा तो जवाब ये आया। अच्छा, ये ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी साहब जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो मजबूत बता रहे हैं। ओवैसी साहब का जो मैं बारह गाड़ी वालों नहीं आओ, कांग्रेस भी नहीं आएगी। हाँ, और बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी यहाँ पे। लेकिन पिछली बार तो इतना भाई 40,000 वोट मुस्लिमों का तो कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को तो मिला नहीं था पिछली बार। नहीं मिलने वाला है, इस बार नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर से वोट से बीजेपी बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, ज्यादातर वोट से बीजेपी जीतेगी यहाँ गोधरा में। बीजेपी पिछली बार तो 257 वोट से ही जीत पाई थी। नहीं, अभी ज्यादा वोट से जीतेगी। सीके गोधरा में जीत गई है, उनको बोल दो टोटा फोड़ दे, पेड़ा भेज दे, सीके जामुन खिला दे सबको। ये कह रहे हैं बीजेपी जीत गई है यहाँ पे, है क्या चाचा ऐसा? है ऐसा ही है। और ओवैसी साहब का फिर क्या होगा? ओवैसी साहब का मान सकता है, माहौल बीजेपी का चल रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है? सरकार उनकी है, सब उनका ही है। सरकार नहीं तो सरकार भी किया है उसने। 2002 के बाद कोई भी दंगा का हुआ है? बीजेपी आने के बाद 2002 के बाद कोई भी दंगा हुआ है? हाँ, भाई महंगाई थोड़ी ज्यादा है, पर काम अच्छा करती है। काम अच्छा कर रही है। और जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो कुछ भी काम के नहीं है, जो पुराने वही चाहिए। इस बार चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो भाजपा को दूंगा इस साल भी। क्यों? भाजपा अच्छा है। गोधरा का मुसलमान ओवैसी वैसी कर तो रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन पतंग ही उड़ाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड देखा गया है कि ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स वोटिंग के दिन उन्हीं को वोट देते हैं
जो बीजेपी को हराता है। भाईजान की नजर भुज पर भी है। यहाँ उनको एमडी इक्वेशन पर भरोसा है, लेकिन ओवैसी के लिए मुसलमान क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार अभी कहाँ वो ध्यान ही नहीं देती है लोगों को इतना, तो इसी तरह होता है। तो यहाँ ध्यान मोदी जी ने दिया है? हाँ, मोदी जी ने बहुत, भुज के अंदर भी अच्छा काम हो रहा क्या है। क्या काम किया है? अच्छा, ये काम अभी चल रहे हैं जो आरसीसी रोड है, पानी का है, इसी तरह। जनता क्या चाहती है? जनता का तो कोई भरोसा नहीं है, हाँ। कब कहाँ। तो यहाँ का अच्छा मैं देख रहा हूँ जो, क्योंकि भाई यहाँ पे भूकंप वगैरह भी आया था, उसके बाद तो यहाँ पे विकास बहुत हुआ है। हाँ, विकास बहुत। हाँ? क्या लग रहा है ओवैसी का? इन लोगों का कुछ नहीं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ नहीं है। और केजरीवाल भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो खाली चेहरा है बस। खाली चेहरा है। तो काम किसके लिए कर रहा है अगर वो चेहरा है तो? काम ऐसे अभी क्या वोट तोड़ना है उसको, क्या है किस वोट तोड़ के कहाँ लेके जाएगा? वो इनको मत क्या मालूम। बीजेपी। काम किसने अच्छा किया है? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी? बहुत सारे मतलब लेडीज़ की भी और स्त्रियों की बहुत सारी हेल्प की है। फिर स्कूल में भी बहुत सारे अच्छा काम किए हैं। सड़कें अच्छी हैं। बीजेपी ने किया है ये? हाँ, थोड़ा मुझे लगता है। और ये जो हिजाब और 3 तलाक का मुद्दा जो मुसलमानों के बीच में रहता है, ये है क्या यहाँ पर वाकई में? नहीं, वो 3 तलाक तो वो अगर लेडीज़ चाहती है, अगर कोई औरत चाहती है कि उसको चाहिए तो और हिजाब? हिजाब नहीं, वो तो इस्लाम में है ही ना। हिजाब का कोई। आप हिजाब के सपोर्ट में हैं? जी हाँ, मैं वो मोदी जी भी अच्छे ही हैं, पर उनके बहुत थोड़े से हैं। क्या है थोड़े से? अच्छा, थोड़े से मतलब रूल्स उनके हैं जो स्ट्रिक्ट कर देते हैं। नाराज है क्या मोदी से आप? हाँ, थोड़ी सी। किस बात की नाराजगी है? हाँ, वो जो हिजाब के बाद उन्होंने कुछ अच्छा फैसला नहीं किया था। हाँ, हिजाब के बाद अच्छा फैसला नहीं किया। नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।